क्रिप्टो और फॉरेक्स के नए बैच के लिए हमने एक नया सिलेबस डिजाइन किया है और इसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपके सामने इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको इस कोर्स में जो भी चीज़ें मिलने वाली है वो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप पता चल सके। अब इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है, टाइमिंग जो है, वो हमने 6 वीक का रखा हुआ है क्योंकि हम हर वीक में एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक कवर कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका 1.5 महीने का कोर्स है जहां पर हम इन 6 स्टेप में अलग अलग चीज़ों को सीख रहे होंगे। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि हमारा पाथ क्या होगा, लर्निंग पाथ क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से मैंने सारे चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ है। अगर हम पहले वीक की बात करें तो पहले वीक में ना हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे, जैसे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे काम करती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग किस तरीके से काम करता है, कहाँ पर लिक्विडिटी बनती है, कौन लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है मार्केट में, कैसे हम बाई करते हैं, कैसे सेल करते हैं, कहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ब्रोकर का इंट्रोडक्शन भी करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बाई ऑर्डर प्लेस करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से प्लेस करें। ये सारे टॉपिक हम अपने फर्स्ट वीक में कवर करेंगे। सेकेंड वीक में हम बात करेंगे कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न के बारे में। देखो यार, कोई भी मार्केट हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फिर क्रिप्टो हो या फिर फॉरेक्स मार्केट हो, सब में जो हमारा क्लासिक चार्ट पैटर्न है वो सेम होता है। क्योंकि यार, चार्ट पैटर्न की बात करूं या फिर कैंडल स्टिक की बात करूं ना, तो ये सारी चीजें आज के 100 साल पहले भी थी जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था। जब से कैंडल स्टिक बना है तब से हमारा वही चार्ट पैटर्न चलते आ रहा है, तब से हमारा वही कैंडल स्टिक बनते आ रहा है। तो ये चीजें पहले भी वर्क करती थी और आगे भी वर्क करेंगी। तो अगर आप एकदम बिगनर हैं, ट्रेडिंग में नए नए आए हैं या फिर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों पॉइंट को अच्छे से क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप खुद ही सोचो कि आप किस बेसिस पे ट्रेड लोगे, आप क्या एनालिसिस करोगे एक ट्रेड को लेने से पहले। तो इसीलिए वहां पर हम कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब ट्रेड लेने के लिए ना हमें बस एक चीज को देखकर ट्रेड नहीं लेना होता है। उसके लिए हमें मल्टीपल चीज चाहिए होता है कंफर्मेशन के लिए। और वो कंफर्मेशन कहाँ से मिलता है? हमें इंडिकेटर से मिलता है। ठीक है, जो हमारे बेसिक बेसिक इंडिकेटर है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। हालांकि इन सारी चीज़ों का हम एक डिटेल में आगे डिस्कशन करेंगे कि किस वीक में, यानी कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले आप इस चीज़ को समझो कि जो हमारा 6 वीक का प्रोग्राम है वो किस तरीके से होने वाला है। ठीक, तो थर्ड वीक में हम इंडिकेटर और टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे। फोर्थ वीक में हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, जो कि हमारा एक सुप्रीम टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन, सारे ही लोग आप सुने होंगे कि प्राइस एक्शन इज द सुप्रीम, भाव भगवान होता है। ये सारी चीज़ें आप मार्केट में सुने ही होंगे। तो ये असल में क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस एक्शन को, कहाँ पर किस तरीके की चीज़ें बन रही है, क्या साइकोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हम अपने फोर्थ वीक में कवर करेंगे। अब इतनी सारी बातें सीखने के बाद हमें जरूरत पड़ेगी ट्रेड करने की, लाइव ट्रेडिंग करने की। हम लाइव ट्रेड करेंगे और मैं खुद अपने अकाउंट में ट्रेड लेकर आपको दिखाऊंगा। क्योंकि हमारा क्रिप्टो मार्केट 24 आवर ओपन रहता है, इसीलिए हम लाइव मार्केट में ट्रेड प्लेस करेंगे। और जब हम ट्रेड कर रहे होंगे ना, जब हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तब हम वहां पर रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझेंगे। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है कि चार्ट बनने से पहले हमारी साइकोलॉजी कुछ और होती है, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। लेकिन जब हमारा लाइव ट्रेड चल रहा होता है तो उस समय हमारे दिमाग में जो इमोशंस आते हैं उस पर हम कैसे कंट्रोल करें। अगर हमारा हैवी लॉस चल रहा है तो हम उसे कैसे मैनेज करें, अगर हैवी प्रॉफिट चल रहा है तो उस ट्रेड में हम किस तरीके से बने रहें। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप लाइव ट्रेड में सीखोगे। तो इसीलिए ये वाला जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे अपने लाइव ट्रेड में। आई होप आपको ये सारा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, किस तरीके से हम कोर्स में आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम एक एक करके इन चीज़ों को डिटेल में सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला वीक जो हमारा रहेगा ट्रेडिंग फाउंडेशन का। तो अगर आप लोग एकदम बिगिनर हो, जैसा कि मैंने बताया कि ये कोर्स जो है वो बिगिनर टू एडवांस लेवल है। अगर आप बिगिनर हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो फर्स्ट वीक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ना हम सीखेंगे फॉरेक्स मार्केट के बारे में और क्रिप्टो मार्केट के बारे में। उसके बाद हम एक और डिस्कशन करेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट और ट्रेडिंग सेशन के बारे में। मार्केट पार्टिसिपेंट यानी कि मार्केट में कौन बायर होते हैं, कौन सेलर होते हैं, कौन सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, अगर मार्केट
वॉलेटाइल है, यानी कि बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम आप जैसे लोग, रिटेल लोग, मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाते हैं, हमें बस ट्रेंड फॉलो करना होता है। तो मार्केट को कौन ऊपर लेके जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट के अंदर समझेंगे। और इसके साथ ही साथ हम ट्रेडिंग सेशन को समझेंगे, यानी कि किस टाइम हमें ट्रेड करना बेस्ट होता है। अच्छा, ट्रेडिंग में भी ना 4-5 तरीके के ट्रेड है, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, या फिर स्कैल्पिंग हो गया। तो ये जो अलग अलग टाइप के ट्रेडिंग हैं, ये इंपॉर्टेंस होते हैं किस सेशन में आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं, तो यूएस मार्केट जब ओपन होता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, राइट। और अगर आप आज के बीच मार्केट को देखोगे, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक ट्रेड चल रहा है जिसमें कुछ $68 का प्रॉफिट हो रहा है। चलो हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब आप जो यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, जो भी इस तरीके की कैंडल है ना, ये हमारा कब टाइम है? अगर आप टाइमिंग देखोगे तो ये 6 से 7 बजे के बीच में है, या फिर 6 से 6:30 बजे के बीच में है। ठीक, क्यों ये इसके बीच में है? क्योंकि ये टाइम हमारा यूएस मार्केट ओपन होता है, यूएस सेशन ओपन होता है। और जब यूएस सेशन ओपन होता है तो मार्केट में इस तरीके के बड़े बड़े कैंडल बनते हैं। तो अगर हमें स्कैल्पिंग करनी है तो ये टाइम हमारे लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अच्छा, सेम अगर आप यही चीज़ें कल के मार्केट में भी देखोगे, तो सेम अगेन वॉलेटिलिटी आई थी, और उसी टाइम पे वॉलेटिलिटी आई थी। ये लगभग आप देख रहे हो कि 7-8 बजे का टाइम है, आप ये वाला टाइम देखिए। और उसके बाद अगर आप ये वाला सेशन भी देखोगे ना, ये जो इतनी बड़ी सी कैंडल बन रही है, ये भी आपका कुछ 6 से 7 बजे के बीच में है। तो मिला जुला कर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो, तो आपका 6 बजे से 7:30, या फिर 6 बजे से लेके 8 बजे तक ये सेशन बेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें बड़े बड़े मूव मिलते हैं। तो इस तरीके से मार्केट में अलग अलग सेशंस होते हैं, जैसे कि आपका यूएस सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, और अलग अलग सेशंस में हमें अलग अलग तरीके की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसके बाद हम अपना थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है करेंसी पेयर। क्योंकि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो ना, तो फॉरेक्स में हमेशा हम दो देश की करेंसी को ट्रेड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इंडिया और यूएस की बात करूं, यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बनेगा आईएनआर वर्सेस यूएसडी, यानी कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में क्या चल रहा है, क्या वो बुलिश है या फिर बियरिश है। तो इस तरीके के हम फॉरेक्स में दो अलग अलग देश की करेंसी को आपस में कंपैरिजन करके ट्रेड करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखेंगे कि कौन कौन से देश के करेंसी को ट्रेड करते हैं, कहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, ये सारी चीज़ें। फिर हम बात करेंगे पिप्स, पिपलेट और टिक के बारे में, ये सब एकदम बेसिक चीज़ें हैं। फिर लॉट साइज, मार्जिन रिक्वायरमेंट, लेवरेज किस तरीके से यूज करना है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम किस ब्रोकर में हमें ट्रेड करना है, कौन सा ब्रोकेज ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे आपके पे आउट वगैरह नहीं फंसते हैं, इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद थोड़ा सा ब्रोकर को इन डिटेल में जानेंगे, ऑर्डर टाइप के बारे में, यानी कि हम वहाँ पर अपना बाई कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे प्लेस करें, टारगेट कैसे सेट करें, इन सारी बातों पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक में हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैंडल स्टिक के बेसिक से। उसके बाद हम सीखेंगे सिंगल, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न। जैसे कि अगर मैं मल्टीपल कैंडल स्टिक की बात करूँ, तो हमारा हैमर हो गया, मोरोबुजो हो गया, पियर्सिंग कैंडल हो गया, डोजी हो गया। इन सारे कैंडल्स का क्या मतलब होता है, जब ये कैंडल मार्केट में बनते हैं तो क्या साइकोलॉजी होती है कैंडल के पीछे, इन सारी बातों का हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा, कैंडल स्टिक सीखने के बाद ना, अगर हम मल्टीपल्स कैंडल को मिला देते हैं तो हमारा एक चार्ट पैटर्न बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम सिंगल, डबल, ट्रिपल कैंडल स्टिक की बात करेंगे, और जब हम कई सारे कैंडल्स को मिला के देखते हैं तब वो बन जाता है चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न में हम क्या सीखने वाले हैं? हेड एंड शोल्डर, जो कुछ इस तरीके से बनता है। कप एंड हैंडल की बात करूं तो कप एंड हैंडल कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न बनता है। इसी तरीके से फ्लैग एंड पोल की बात करूं तो कुछ ये वाला कैंडल हो गया, फिर हमारे कुछ ट्रायंगल शेप के चार्ट पैटर्न होते हैं। तो ये सारी बातें हम अपने इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं जब हम चार्ट पैटर्न को सीखेंगे। और यहीं से हमारी ट्रेडिंग की समझ स्टार्ट होती है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस यहीं से स्टार्ट होती है। इसके बाद हम सीखेंगे डबल टॉप और डबल बॉटम के बारे में, क्योंकि यार मार्केट ना हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, डबल टॉप का क्या मतलब हो गया कि इस तरीके से आपका मार्केट जाता है, इस तरीके से यहाँ पर।
ठीक है। तो ये जो हमारा डबल टॉप बन रहा है यहाँ पर, फिर सेम लेवल से हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिला, या फिर अगर मैं डबल बॉटम की बात करूँ तो कुछ इस डब्लू पैटर्न में मार्केट वर्क करता है। तो ये सब हमारे पहले से डिफाइन स्ट्रक्चर है, प्री डिफाइंड पैटर्न है, जो कि मार्केट में हमेशा बनते ही बनते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई इन्हें करने आना चाहिए। तो अगर आप इन पैटर्न को अच्छे से समझते हो तो आप मार्केट में यानी कि चार्ट पैटर्न पे ये सारे पैटर्न को आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, यार ये सारी बहुत सारी बातें हैं। और फिर हम लाइव चार्ट पर प्रैक्टिस भी करेंगे चीज़ों को आइडेंटिफाई करके। चलो, इतनी सारे टॉपिक्स हम सेकेंड वीक में कवर करेंगे। बात करूं अगर मैं थर्ड वीक में, तो थर्ड वीक में हम देखेंगे इंडिकेटर और टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। इंडिकेटर में हम कौन कौन से इंडिकेटर्स देखने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने वो सारी चीज़ें रख दी है। सबसे पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, आप इस तरीके के मार्केट में लाइन देखते हैं, ये लाइंस हम ड्रॉ करना सीखेंगे चार्ट पैटर्न पे। उसके बाद हम वहाँ पर मूविंग एवरेज और ईएमए यानी कि एसएमए और ईएमए का यूज करना सीखेंगे, कैसे सेट करते हैं, क्या मतलब होता है, कितना ईएमए कितना एसएमए हमें यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए, ये सारी बातों को हम समझेंगे। फिर अगर मैं बात करूं आरएसआई, एमएसीडी, बोलिंगर बैंड और एटीआर, ये सब वॉलेटिलिटी वाले इंडिकेटर है जो मार्केट में हमें फियर और ग्रीड को समझाते हैं। उसके बाद हमारा ट्रेंड लाइन आता है, चैनल एनालिसिस आता है, ब्रेकआउट और पुलबैक स्ट्रेटजीज हैं कि जब कोई चार्ट ब्रेकआउट दे रहा है या फिर कोई पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है तो उस समय हम वहाँ पर कैसे ट्रेड बनाएं, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मूविंग एवरेज क्रॉस करके एक स्ट्रेटजी है, यहाँ पर आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, अच्छे मोमेंटम वाले ट्रेड मिल सकते हैं। तो हम इस स्ट्रैटेजी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद मेरी कुछ और स्ट्रैटेजीज हैं पर्सनल जिससे मैं ट्रेड लेता हूँ, तो उन सारी स्ट्रैटेजी का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन थर्ड वीक में। फोर्थ वीक की बात करूँ तो फोर्थ वीक में हम प्राइस एक्शन को समझने वाले हैं। प्राइस एक्शन यानी कि देखो, जो भी पैटर्न बन रहा होता है उसके पीछे टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है तो वो कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, कौन सा ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे लेना चाहिए, ये सारी कहानी हम प्राइस एक्शन में सीखने वाले हैं जब हम टाइम फ्रेम की बात करेंगे। अच्छा, इसमें भी आप देखो कि टॉप डाउन एनालिसिस है, यानी कि डेली कैंडल देखते हैं, 4 आवर वाली कैंडल देखते हैं, 1 आवर वाली कैंडल देखते हैं, फिर ट्रेड लेने के लिए 15 मिनट वाली कैंडल देखते हैं। ठीक। सेकंड आता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड रिवर्सल एंड ट्रेंड कंटिन्यूअस। ये सब आपको शायद समझ आ रही हो या फिर नहीं समझ आ रही हो, अगर आप बिगनर हैं तो कोई बात नहीं, बस आप ये सारी चीज़ों को सुनिए, ताकि जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल में समझ में आने वाली है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके के हमारे 7-8 टॉपिक हैं जो कि हम फोर्थ वीक में कवर करने वाले हैं। अच्छा, फोर्थ वीक पढ़ने के बाद ना हम सीधा करेंगे लाइव ट्रेडिंग। लाइव मार्केट में हम एनालिसिस करेंगे, जिससे आप एनालिसिस करना सीखेंगे, ट्रेड को ढूंढना सीखेंगे। उसके बाद हम वहां पर ट्रेड लेंगे, रियल टाइम में उसका एग्जीक्यूशन होगा। अब जब आपका ट्रेड चल रहा होगा या फिर मैं अपने अकाउंट में जब मैं ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा, तब आप वहां पर ना क्या सीखोगे कि हम अपना रिस्क कैसे मैनेज करें और ट्रेडिंग के पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है वो हम कैसे मैनेज करें। बात करें टॉपिक के बारे में, तो इसमें हम टोटल 9 टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि न्यूज़ की वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो किस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, न्यूज़ यानी कि सीपीआई डेटा, एनपीएफ डेटा, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं और मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। फिर उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि क्या हम ट्रेडिंग को एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं या नहीं, फुल टाइम करियर की तरह देख सकते हैं या नहीं। तो अगर हम फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों पर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, पोजीशन साइजिंग, आरआर हम कितना रखें, रिस्क रिवॉर्ड, एक ट्रेड में हमें मैक्सिमम कितना लॉस लेना है, कितने प्रॉफिट तक जाना है, इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। ओवर ट्रेडिंग से बचना है, आप अपना जर्नल बनाइए, आप अपना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप आने पर ही अपना ट्रेड कर लिए। तो ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है वो हम इस कोर्स के दौरान सीखने वाले हैं। आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस कोर्स पे इनरोल करना चाहते हैं ना, तो आप मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर एक हाई, सिंपली हाई मैसेज लिख के भेज सकते हैं डेमो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करके अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप डेमो क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हो तभी आप इसी नंबर का यूज करिए हमें मैसेज करने के लिए, ताकि आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करने से पहले आपको एक डेमो क्लासेस मिल सके।
ऑलराइट गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनरोल करिए और हमारे साथ अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए।